एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और आज से यहाँ पे हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पूरे इंडिया में जितने भी आपके टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके सी टेट हो गए, इसके अलावा आपके एमपी टेट, उसके बाद यूपी टेट, उसके बाद राजस्थान में रीट होता है, सुपर टेट, जे टेट, एचपी टेट, एस टेट, हर तरह के टेट के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का जो टॉपिक है, पेडागोजी है, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है, अलग अलग एग्जाम से लिए हुए हैं, जो एग्जाम से पूछे गए हैं वहाँ से लिए हुए हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, आज का चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला क्लास। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन से आपके सामने श्यामपट्ट का प्रयोग, प्रश्न पूछना, चर्चा परिचर्चा या कहानी सुनाना। विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए आंसर कीजिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है। सो विद्यार्थी को रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक सबसे बेहतरीन काम यह कर सकता है कि वो प्रश्न पूछे। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, शीर्षक देखकर भाषण देना आरंभ कर देंगे, पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे, शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि वे इसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ी, या शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि वे उसे घर पर पढ़ ली। अगर आपको स्कूल में कोई नया पाठ स्टार्ट करना है, आरंभ करना है, तो आप इन चारों में से क्या करना आपको सबसे बेहतर लग रहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, एग्जाम में भी आपके पास चार ही ऑप्शंस होंगे। ठीक है, नया पाठ आरंभ करना है तो सबसे पहले छात्रों को शीर्षक को बताकर, सॉरी, नया पाठ आरंभ करना सबसे पहले हमें बच्चों से पुराने पाठ के बारे में उनसे पूछना चाहिए कि पुराने पाठ में उन्होंने क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले पुराने पाठ को दोहराएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थी सर्वोत्तम सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल करके या देखकर। विद्यार्थी सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीख पाते हैं। सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल करके या देखकर। प्रैक्टिकल करके। ठीक है, अगर वो चीज खुद से करके देखेंगे तभी वो उस चीज को याद रख पाएंगे। बोला जाता है ना, करके सीखो, तो वही चीज है, करके सीखेंगे तभी वो उस चीज को हमेशा याद रख पाएंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा। रटना कम करने के लिए ऑप्शन है, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मक विधि में परिवर्तन करना, या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। सभी यहाँ पर क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा पहला क्लास है, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का पहला क्लास है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण विधि में परिवर्तन करके। अगर हम अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करें जिससे बच्चों को चीज़ें रटना ना पड़े, तो उससे उनके रटने का जो आदत है वो छूट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना इकट्ठा करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो जाना। कक्षा शिक्षण का
परिणाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। तो कक्षा शिक्षण का परिणाम दृष्टिकोण का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, दृष्टिकोण का विस्तार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चारों ऑप्शन से आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन जो सबसे बेहतर है वो ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रश्नों की सहायता से वह छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, प्रश्न पूछकर वह छात्रों के मन से भय निकाल सकता है, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, या प्रश्न पूछकर वह कुछ समय बिता सकता है। पढ़ाते समय एक अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्यों? चलिए आंसर करेंगे। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में बच्चों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस है लड़कियों लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, या केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। चलिए, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, चारों ऑप्शंस में से क्या कारण आपको सबसे बेहतर लग रहा है? ऐसा नहीं है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती है, ऐसा भी कुछ एकदम फिक्स नहीं है, और लड़कियों की संख्या कम है ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आंसर सही लग रहा है कि भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ अधिक भेदभाव किया गया है, उनका स्तर नीचा रखा गया, इसलिए उनको अवसर देने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18। छात्र निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकते हैं? याद करके, वाचन द्वारा, प्रयास भूल द्वारा, स्वयं करके। बेहतरीन क्वेश्चंस। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप टेट की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे बेहतर तरीके से अगर किस चीज को कोई छात्र सीख सकता है तो वो है आपका स्वयं करके, वही प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन, स्वयं करके। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास करेंगे, या अधिक समय देंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखते समय जो कठिनाइयां आती है उनको कम करने के लिए आप इन चारों ऑप्शन में से क्या सबसे बेहतर समझते हैं, क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बच्चों की कठिनाई का कारण समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही लग रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित करेंगे, कक्षा में सामूहिक अंतःक्रिया पूर्णतः निषिद्ध कर देंगे, या केवल कुछ ही विद्यार्थियों को अंतःक्रिया की अनुमति प्रदान करेंगे? चलिए, तो अंतःक्रिया को निरुत्साहित तो नहीं करना चाहिए। ठीक है,
और पूर्णतः निषिद्ध भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ही आंसर सही है आपका, ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? व्याख्यान, नोट्स लिखवाना, पुनरावृत्ति द्वारा याद करवाना या रटना? इन चारों विधियों में, शिक्षण विधियों में किसको आप सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए, याद करवाना, रटना आ गया तो ये तो आपके ऑप्शंस ऐसे ही गलत हो गए। अब व्याख्यान और नोट्स लिखवाना में केवल व्याख्यान से बच्चे उस चीज को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, तो नोट्स लिखवाना यहाँ पे बेहतर आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आपको आंसर को छांटना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर क्लियर है, शिक्षण को हमेशा छात्र केंद्रित ही मानना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए या अभिव्यक्ति के लिए? तो कक्षा में शिक्षक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? ताकि बच्चों का ध्यान उन पर रहे कि वो जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसके प्रति अलर्ट रहे, ठीक है, ध्यान बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थी को, शिक्षार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को? शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने से क्या लाभ है? इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तितली के बारे में और आप तितली का चित्र दिखा दोगे तो बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ तितली ऐसी दिखती है, ठीक है, वो चीज़ हमेशा उनको याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर या श्रुति लेखन? कक्षा अध्यापन के लिए तो कक्षा अध्यापन के लिए सबसे बेहतर मुझे यहाँ पे लग रहा है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं या अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। करके सीखना उपयोगी है क्यों, क्या कारण है? यह अधिक रुचिकर है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मजा आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए शिक्षकों की ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, पाठ्यपुस्तकों के नाम पर निर्भरता? अच्छे शिक्षण को क्या विकसित करना चाहिए?
अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना। चलिए, आप सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर चलिएगा, और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं हर एक का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट, जिसमें बच्चों को कुछ सीखने को मिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। पढ़िए, ऑप्शंस को नोट कीजिए और बताइए आंसर। शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तो शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में आसानी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अपना लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन, या लेखन की स्पष्ट दृश्यता? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लेखन की स्पष्ट दृश्यता, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पर्यटन विधि? शिक्षण की सबसे उत्तम विधि। यहां पर आपका हो जाएगा भाषण विधि, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर आयोगों का गठन क्यों आवश्यक होता है? समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु? और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। ये सारे ही पॉइंट्स के लिए आवश्यक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? तो यहाँ पे सबसे बेहतर आंसर लग रहा है इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, ठीक है। बाकी सभी से ऑप्शन बी सबसे बेहतर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि कक्षा के कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। तो सीखना क्या है? क्लास को शेयर कर दीजिएगा।
सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। आप हर एक पल कोई चीज सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये केवल स्कूल के क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दे, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कितना शीघ्र आप उसे पूरा कर सकते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, वह उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं, उसके सीखने हेतु कितने प्रयास की आवश्यकता है। तो कोई नया प्रकरण शुरू करने से पहले यह पता लगाना चाहिए कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और अगर आपको अच्छा हो तो प्लीज़ आप लोग डेली ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।